दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज संसद भवन का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको, जहां पे मोदी जी उद्बोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कुछ आवाज आ रही है। वो आवाज किसकी है और कौन बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि सीधे आपको संसद भवन ले चलूं और आपको दिखाऊं कि पीछे से कौन सी आवाज आ रही है। तो आइए देखते हैं। देश के लिए उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो मार्गदर्शन है, उसके लिए Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members. देखा आप लोगों ने, मोदी जी संसद भवन में उद्बोधन कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उनके कुछ साथियों ने उनके उद्बोधन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की और जोर जोर से नारे लगाने लगे कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई भलाई। इस तरह के उद्बोधन लगातार संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके कुछ सहयोगी हैं, उनकी तरफ से आ रही थी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि खबर सच्ची और पक्की है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खबर को बीच में छोड़कर कहीं ना जाएं, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर क्या इल्जाम लगाया है, क्या आक्षेप लगाया है। तो मैं चाहता हूं कि संजय सिंह ने क्या कहा है, आप पूरी रिपोर्ट देखें। जैन साथियों, पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महाघोटाले पर खामोश हैं। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश है। और खामोश इसलिए है कि ये घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, ये घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो अपना व्यापार करना चाहे तो उसको 2.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिल सकता। गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिल सकता। किसान को अपने फसल के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए तो नहीं मिल सकता, उसकी चप्पल घिस जाएगी 2.5 लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना ही नहीं, जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपको सुनने में शायद गलती हो गई, 84,000 नहीं, 84,000 करोड़। आपका 84,000 का भी कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी को 84,000 करोड़ का कर्जा मोदी जी माफ कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उस व्यक्ति ने क्या किया? 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के टैक्स हेवन कंट्रीज में खोली, जहां पर कि कर की छूट होती है, जैसे मॉरिशस, करीबियाई देश। और वहां क्या घोटाला किया इस व्यक्ति ने? अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अडानी ने फर्जी कंपनियां खोली, 38 फर्जी कंपनियां खोली, और उन कंपनियों के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अपनी कंपनी में काला धन लगाया। काला धन लगाया। और इसको मैं काला धन इसलिए कह रहा हूं कि मॉरिशस में 6 कंपनी एक ही पते पे खोली गई। उन 6 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और सेक्रेटरी के नाम एक ही। इतना ही नहीं, उन कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है ये कोई पता नहीं, अता पता नहीं क्या करती हैं वो कंपनियां। और उन कंपनियों ने मालूम है आपको कितना पैसा लगाया? 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया। ऐसी कंपनियां
जिनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, जो एक ही पते पर खोली गई, वो कंपनियां अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया। 42,000 करोड़ रुपए, क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी सेबी को? क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए भारत की एजेंसियों को? स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। अगर अचानक ये काला धन अडानी की कंपनियों में आ रहा था तो सेबी ने क्या कार्रवाई की समय रहते हुए, और क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। यह काला धन भारतीय जनता पार्टी का है। यह काला धन किसका है, कैसे पता चलेगा? हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का काला धन है। अगर इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री और अधिकारी फंसेंगे। लाखों करोड़ रुपए विदेश से अडानी की कंपनी में लाया गया है। सेबी में कौन बैठा है मालूम है? अडानी का समधी। अडानी का समधी सेबी का अधिकारी है। कैसे कार्रवाई करेगा वो? कैसे कार्रवाई होगी? कैसे जांच होगी? आज बड़ा सवाल यह है, आज पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। वो सारे लोग चिंतित हैं, उनको जवाब चाहिए। क्योंकि आपके राज्य में यस बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में कोऑपरेटिव बैंक्स का घोटाला हुआ, जिसमें हजारों करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। और वो लूटने वाले लुटेरे कहां बैठे हैं? विजय माल्या कहां है? चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से भाग गया। ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नितिन संदेशरा भाग गया। कल को गौतम अडानी भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके एक भाई ने तो पहले से ही विदेश की नागरिकता ले ली है। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपना छोटा सा घर बनवाने के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने बुढ़ापे की पेंशन के लिए पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपने हेल्थ स्कीम के लिए, किसी बीमारी के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है। क्या होगा उन लोगों का? ये सारा पैसा अगर डूब रहा है तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? खामोशी की एक ही वजह है कि इस भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी शामिल है। ये मोदी अडानी का महाघोटाला है। इसलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जुमले पढ़े कि जितना कीचड़ फेंकोगे उतना कमल खिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको कहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल मुरझा रहे हैं अडानी के। सुना आपने, संजय सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ का लोन दिलवाया है भारत में। आप सोचिए, आम आदमी को रोजगार नहीं मिल पाता, आम छोटे व्यवसायी को लोन नहीं मिल पाता, शादी ब्याह करने वालों को लोन नहीं मिल पाता, एजुकेशन के लिए लोन नहीं मिल पाता, लेकिन एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ का लोन ये सरकार दिलवाती है। और वो भी अगर आम आदमी लोन के लिए कोशिश करता है 1,50,000 या 2 लाख के लिए, तो उसके जूते घिस जाते हैं और उसको लोन नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो आप सभी जानते हैं कि लोन की कंडीशन क्या है। बैंक के लोग 10% खा जाते हैं, तब जाके कहीं आम आदमी को 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख लोन मिल जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने, जैसा कि संजय सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने अपने अडानी को जो है उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का लोन दिलवाया। और इतना ही नहीं, जब अडानी ग्रुप को व्यवसाय में घाटा हुआ तो मोदी सरकार ने 84,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोन की वजह से भारत के हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद भी सरकार ने लोन माफ नहीं किया। आम आदमी अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का लोन लेता है तो बैंक और उसके कर्मचारी जो है उसके सीने पे चढ़ के लोन वसूलते हैं, उसकी कुड़की तक हो जाती है और मजबूर होकर के एक आम आदमी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद भी सरकार लोन माफ नहीं करती है। लेकिन अडानी समूह को व्यवसाय में घाटा हुआ तो 84,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने माफ कर दिया।
गजब की दोस्ती है, गजब की मित्रता है कि एक आदमी का 84,000 करोड़ माफ कर दिया जाता है और आम जनता रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है, लेकिन सरकार उसका लोन माफ नहीं करती है और लास्ट में मजबूर होकर के उसको आत्महत्या करना पड़ता है या तो उसके घर की कुर्की हो जाती है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 2.5 लाख करोड़ का लोन मोदी सरकार ने अपने मित्र अडानी को दिया है। सोचिए, संजय सिंह के कहने का मतलब यह है कि चिड़िया उड़ कार्यक्रम के तहत जिस तरह से इस देश से विजय माल्या देश का पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चोकसी देश का पैसा लेकर भाग गया, नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग गया, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गए। अगर कहीं अडानी भाग गया तो 2.5 लाख करोड़ लेकर भागेगा तो फिर इस देश के बैंकों का और इस देश का जनता का क्या हाल होगा। संजय सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने जबरन भारतीय स्टेट बैंक का पैसा अडानी ग्रुप में लगवाया, भारतीय जीवन बीमा का पैसा अडानी ग्रुप में लगवाया। कहा जाता है कि जैसे ही जीवन बीमा का नाम आता है तो लोग कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर सोचिए, जो अडानी समूह को नुकसान हो रहा है, अगर भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा का अगर पैसा डूब गया तो लोगों की बड़ी आस थी। लोग पैसा इसलिए रखते हैं ताकि अपना घर बनवा सके, लोग पैसा LIC में इसलिए डालते हैं ताकि पूरा होने पे अपनी बेटी की शादी कर सके, लोग पैसा इसलिए बैंकों में रखते हैं ताकि अपने बच्चे की एजुकेशन पूरी करा सके, लोग पैसा इसलिए रखते हैं कि ताकि आने वाले कल में जब हमारा कोई सहारा नहीं होगा तो उस पैसे से वो अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन LIC और भारतीय स्टेट बैंक का पैसा अडानी समूह में लगवा करके सरकार ने जनता के हाथ में कटोरा पकड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अगर संजय सिंह की बात सही होती है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जो संकट की घड़ी अडानी ग्रुप में आई है, अगर यही लगातार बरकरार रही तो आने वाले कल में कहीं अडानी भी चिड़िया उड़ की तरह जो है वो देश से फरार ना हो जाए और यहां की आवाम का पैसा लूट कर विदेशों में शिफ्ट ना हो जाए। किसी एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ का लोन देने का कोई पर्पज होना चाहिए। आप सोचिए, देश में लाखों उद्यम वर्गीय हैं, मीडियम क्लास के व्यवसायी हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको 1 लाख का लोन नहीं मिल पाता वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके, अपना काम शुरू कर सके। और जो नौजवान बेरोजगार है वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल तक। आज तक कितना रोजगार दिया है ये आप सभी जानते हैं। वो बेरोजगार नौजवान भी अगर लोन मांगते हैं तो उनको भी लोन नहीं मिल पाता है, बैंकों की खाक छानकर उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, उसके बाद भी लोन नहीं मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति को यानी कि गौतम अडानी को सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लोन दिलवा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा ताज्जुब वाली बात है। और जिस दिन भी वो इस देश से फरार हुआ तो ये समझ लीजिए कि भारत के बैंक धराशायी हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो संजय सिंह ने जो भी आरोप लगाया है, ये आरोप अगर सत्य साबित होते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले कल में अडानी समूह के जरिए जीवन बीमा, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय आवाम को बहुत नुकसान होने वाला है। और एक चीज और कहा है संजय सिंह ने कि अडानी के एक भाई की नागरिकता विदेश में है, उसने नागरिकता ले रखी है। तो भारत सरकार को यह चाहिए कि वो सेबी को आदेश करे ताकि अडानी जैसे लोगों की जो ये कालाबाजारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो हिडनबर्ग ने उजागर किया है, उसकी जांच हो सके और जांच में जो भी तथ्य सामने आए, अगर वो दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। भारतीय जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पैसा जनता का लगा है उसको किसी भी तरह से रिटर्न कराया जाए ताकि भारत की हर आवाम का पैसा उनको वापस हो सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंच सके। एक भारत, नेक भारत। जय हिंद,